क्या आप जानते हैं, एक ऐसा फैसला जिसने भारत की राजनीति और दलित समाज का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया था। एक तरफ थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो दलितों के लिए अलग राजनीतिक पहचान चाहते थे, और दूसरी तरफ थे महात्मा गांधी, जिन्होंने इस फैसले के विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों को समझौता करना पड़ा? आइए जानते हैं पूना पैक्ट की पूरी कहानी को। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल उपाध्याय और आज बताएंगे आपको इतिहास का एक बहुत ही रोचक और अनसुना किस्सा। साल था 1930 का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों की लड़ाई को संगठित रूप देने के लिए डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना की थी। उनका मानना था कि सदियों से सामाजिक भेदभाव झेल रहे दलितों को केवल सामाजिक नहीं बल्कि राजनीतिक शक्ति भी मिलनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से अलग निर्वाचन क्षेत्र यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की। यह मुद्दा 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सबसे बड़ा विवाद बन गया। महात्मा गांधी ने इस मांग का कड़ा विरोध किया। गांधी जी का तर्क था, यदि हिंदू समाज को अलग अलग राजनीतिक वर्गों में बांट दिया गया तो उसका एकीकरण कभी नहीं हो पाएगा। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की और दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र देने का निर्णय स्वीकार कर लिया। यह सुनते ही महात्मा गांधी यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर देते हैं। पूरा देश चिंतित हो गया। एक ओर गांधी जी का जीवन संकट में था तो दूसरी ओर डॉक्टर अंबेडकर दलितों के राजनीतिक अधिकारों से समझौता नहीं करना चाहते थे। कई दौर की सघन बातचीत के बाद 24 सितंबर 1932 को दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक पूना समझौता हुआ। इस समझौते के तहत दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र समाप्त कर दिए गए, लेकिन आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। दलित सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से ही मतदान करेंगे, लेकिन उनके लिए सीटें सुरक्षित रहेंगी। यही व्यवस्था आगे चलकर भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों के राजनीतिक आरक्षण का आधार बनी। इतिहासकार विपिन चंद्रा कहते हैं कि पूना पैक्ट ने पृथक निर्वाचन को समाप्त किया, लेकिन अनुसूचित जातियों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व का नया मार्ग खोल दिया। इतिहासकार रामचंद्र गुहा के अनुसार गांधी और अंबेडकर के बीच यह संघर्ष केवल राजनीति का नहीं बल्कि भारत के सामाजिक भविष्य का संघर्ष था। आज भी इतिहासकार इस बात पर बहस करते हैं कि पूना पैक्ट दलितों की जीत था या समझौता, लेकिन इतना तय है कि इस समझौते ने भारतीय लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। आपकी राय में अगर पूना पैक्ट न हुआ होता तो क्या भारत की राजनीति आज अलग होती? कमेंट करके अपनी राय को जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।